हेलो ट्रेडर्स। हमें कुछ 784 का प्रॉफिट हुआ है। 60 रुपीज़ के चार्जेस लगे हैं और अराउंड 725 का प्रॉफिट हुआ है। सेटअप आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेटअप क्या था, ये मेरे को वेडनेसडे में प्रॉफिट हुआ था, बट मैं वीडियो डाल नहीं पाया था। तो सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेटअप ये है कि सेटअप से पहले ये आप देख सकते हो कि 606.45 पे मैंने पोजीशन बनाई है। 0.62% का एसएल था और 1.72% का टारगेट लगाया हुआ था। यूजली 1% का लगाते हैं, बट फिर भी इतना बड़ा लगा लिया मैंने। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों इतना बड़ा लगाया, कैसे इतनी बड़ी पोजीशन कैप्चर की। पहले तो आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि ये 6 तारीख डाली हुई है, फिर यहाँ 6 तारीख डाली हुई है, कोई ये फेक स्क्रीनशॉट नहीं है। अब ये वापस से रीलोड करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब मैं इस स्टॉक्स की ब्रेकडाउन दिखाता हूँ और सिर्फ 10,000 की कैपिटल यूज़ की हुई है, आप देख सकते हो। 10,000 की कैपिटल से मैंने 785 तक का प्रॉफिट कर जनरेट कर दिया है और अराउंड इतना बड़ा मूव कैप्चर किया। आप देख सकते हो कि अराउंड 10,000 की कैपिटल से 7% रिटर्न होगी एक ही दिन के अंदर। और ये 5 टाइम्स मार्जिन मिलने के कारण हमें ये 54,000 की बाइंग वैल्यू दिखाता है। 5 टाइम्स मार्जिन मिल जाता है क्योंकि 10,000 समथिंग होगी, तो ये 54,000 हो गई। ये तो 50,000 होते हैं अगर एग्जैक्ट 10,000। अब ब्रेकडाउन की बात करते हैं। मैंने 90 शेयर्स बाई किए थे इस प्राइस पे 606.45 पे। फिर मैंने 35 शेयर सेल कर दिए 612.45 पे। यहाँ पे मैंने क्यों सेल कर दिए, क्योंकि यहाँ मेरा 1% पूरा हो जाता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ये हमेशा क्लियर है कि 1% ही मेरा गोल रहता है कि 1% कैप्चर करना है। बट मुझे लग रहा था कि आज बड़ा मूव आ सकता है, तो मैंने वहाँ पे कुछ अपनी कैपिटल बुक कर ली, अराउंड 40% कैपिटल बुक कर ली कि अगर वहाँ से पुल बैक लेता है तो एटलीस्ट लॉस तो नहीं लगेगा। और फाइनल क्वांटिटी 616.9 पे बुक की। अब सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। सेटअप ये था कि अगर हम एस्ट्रा माइक्रो को कंटिन्यूसली देखते हैं, पीछे से देखते हैं, तो ये कंटिन्यूसली लोअर लो लगा रहा था और इस डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। और इसको ब्रेक करने के बाद ये अप ट्रेंड में आ गया। अप ट्रेंड आने के बाद फिर इसने इस ट्रेंड को भी फॉलो करना शुरू कर दिया था। और यहाँ आके यहाँ से पहले तो छोटे लोअर लो लगा रहा था, इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, नीचे से इसकी सपोर्ट थी इस ट्रेंड की। जैसे ही इस ट्रेंड को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैं एक अच्छा खासा पुल बैक का वेट कर रहा था। जैसे ही पुल बैक आया, यहाँ पे एक आप देख सकते हो बहुत अच्छा बाइंग जोन है। पहले भी यहीं से ही बाइंग आई हुई है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके लेने के बाद बाइंग आई। जैसे ही यहाँ ग्रीन कैंडल बनी और इसका हाई ब्रेक हुआ, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होते ही मैंने पोजीशन बना ली। और आप देख सकते हो कि फिर मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे को था क्लियर कि यहाँ से आगे बिल्कुल काफ़ी चांसेस है कि पुल बैक लेगा, और यहाँ पे आगे मेरा 1% भी पूरा हो रहा था, आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आगे अपने कुछ 35 शेयर्स यहाँ बुक कर लिए और फाइनल टारगेट मैंने 616.45 पे लगा रखा था। और यहाँ से आके आने के बाद पुल बैक देख सकते हो, यहाँ पे टच करते ही इतना ही बड़ा फॉल आया, इतना बड़ा फॉल आया बिल्कुल। हम एंट्री प्राइस पे पहुंच चुके थे। और फिर जैसे ही फिर मैं साथ के साथ अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करता जाता हूँ। फिर पहले तो मेरा स्टॉप लॉस था इसके नीचे, क्योंकि ये यहाँ एक अच्छी खास सपोर्ट बन रही थी। फिर मैंने स्टॉप जैसे ही ये ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल ऊपर गई, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे ट्रेल कर दिया। फिर जैसे ही टारगेट टच हो गया, टारगेट टच होते ही मैंने स्टॉप लॉस और खिसका के कुछ यहाँ कर दिया। फिर जैसे ही ये रेड कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बनी, और जैसे ही इस रेड कैंडल के ऊपर निकली ये दो कैंडल, फिर मैंने अपना फाइनल स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया। इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर पाते हो। इस तरीके से बड़े प्रॉफिट और छोटे लॉसेस होते हैं। और अब मैं आपको अपने इस वीक का पी भी दिखा देता हूँ। मंडे से शुरू हुआ और 8 तारीख तक। इस वीक सिर्फ हमें 253 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 486 था। ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा लग गई है क्योंकि हम कैपिटल यूज़ कर कम कर रहे हैं। कैपिटल थोड़े टाइम में ही हम बढ़ा देंगे। एक बार मैं अपनी साइकोलॉजी टेस्ट कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से पूरी कंप्लीटली डिसिप्लिन होना चाहता हूँ। धीरे धीरे कैपिटल बढ़ा ही रहे हैं, जैसे कि अब 10,000 पे आ गया है, थोड़े दिनों में और बढ़ा देंगे कैपिटल। अब मैं आपको अपने प्रॉफिट और लॉसेस दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में 3 लॉस लगे हैं और 2 प्रॉफिट हुए हैं। बट आप देख सकते हो 1, 2 और ये 3, इन तीनों लॉसेस की वैल्यू अराउंड 600 है। और मेरा एक प्रॉफिट ही 784 का काफ़ी है इन तीनों लॉसेस को खाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैपिटल बड़ी होगी तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख ही जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट हजारों में आ ही जाएगा जब मैं वापस से अपनी 1 लाख कैपिटल पे आऊँगा। अभी मैं कैपिटल जानबूझ के कम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है। जैसे ही धीरे धीरे साइकोलॉजी, अब हर हफ्ते हम प्रॉफिटेबल रह ही रहे हैं। अब सिर्फ कैपिटल का खेल में गेम है। अब जैसे ही कैपिटल बड़ी होगी, अपने आप प्रॉफिट्स आ जाएंगे।
प्रॉफिट्स की कोई बात नहीं है, आपको डिसिप्लिन रहना है, साइकोलॉजी पे अड़े रहना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक या दो या तीन आप फिक्स कर लो, इतने ही ट्रेड्स लूंगा मैं दिन में, उससे ज्यादा कभी नहीं लूंगा। मन बना लो कि बस दो लेने हैं तो दो, तीन लेने हैं तो तीन, एक लेने हैं तो एक, आपकी मर्जी। सो आपको बस इस बात पे फोकस रखना है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही, और कैपिटल हमेशा सेम रखनी है। कैपिटल कम ज्यादा करोगे तो किस दिन कम कैपिटल में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करोगे तो फिर ऊपर नीचे हो जाती है। आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी कैपिटल, मैं अभी अभी कैपिटल मेरी फिक्स नहीं रह रही है, अभी कुछ मैं फ्लक्चुएट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो 5,000 to 10,000 कैपिटल यूज कर रहा हूँ। मेरे ये देख सकते हो कि ये 10,000 वाली कैपिटल में भी मेरा लॉस 231 है। आप देख सकते हो कि 51,000 यूज किए हुए हैं, यहाँ 54,000 है, तो मेरा लॉस देखो कितना छोटा है, सेम ही कैपिटल में सिर्फ 230 का लॉस है। और प्रॉफिट देख सकते हो कितना बड़ा है, 784 का प्रॉफिट है। तो गैप देख सकते हो कितना बड़ा है, 3 गुना का गैप, 3 गुना से भी ज्यादा गैप है। आर रेशो ऐसे मेंटेन करके रखना है आपने, तो ही आप वीकली और मंथली प्रॉफिटेबल रह पाओगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।